अगर आप कभी अपनी आंखें बंद करके रफ़ी साहब का कोई गाना सुने तो आपको तुरंत पता लग जाएगा कि पर्दे पर कौन सा एक्टर ये गाना गा रहा है। रफ़ी साहब के पास वो जादुई आवाज़ थी जो हर एक्टर के मुताबिक ढल जाती थी। दीवाना हुआ बादल, सावन की घटा छाई, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की। जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद में। चाहे वो बड़े बड़े निर्माता हों, दिग्गज निर्देशक हों या उस दौर के संगीत सम्राट, सबने एक सुर में माना है कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ को इस तरह ढाल लेते थे मानो पर्दे पर खुद वही कलाकार जीवंत हो उठता हो। और ये बात सिर्फ हम नहीं कहते, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, मुकेश जैसे महान गायकों ने भी खुले दिल से रफ़ी साहब की तारीफ़ की है। लेकिन दोस्तों, जो बात अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको हैरान कर देगी। जहाँ पूरी दुनिया, संगीत के दिग्गज, फिल्मी सितारे और संगीत प्रेमी एक सुर में कहते हैं कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ किरदारों के मुताबिक ढाल लेते थे, वहीं आशा भोसले जी की राय बिल्कुल उलट है। जी हाँ, आशा जी कहती हैं रफ़ी साहब की आवाज़ तो कभी नहीं बदलती थी, चेंज तो हमें करना पड़ता था। रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे, वो उनका आवाज़ ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था, वो नहीं कुछ चेंज करते थे। जब NDTV के एक इंटरव्यू में एंकर ने आशा भोसले जी से पूछा, आप और रफ़ी साहब तो हीरो हीरोइन के मुताबिक अपनी आवाज़ बदल लेते थे, ऐसा लगता था जैसे पर्दे पर जो भी हीरो या हीरोइन है वही खुद गा रहे हों। यह सुनकर आशा जी ने जो जवाब दिया उसने सबको चौंका दिया। आशा जी मुस्कुराईं और बड़े ठहरे हुए अंदाज में बोली, नहीं, रफ़ी साहब अपनी आवाज़ नहीं बदलते थे, वो नहीं कुछ चेंज करते थे, लेकिन हमें चेंज करना पड़ता था। हीरोइन छोटी है, हीरोइन बड़ी है, हीरोइन बुढ़ी है, तो हमको चेंज करना पड़ता था। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब दोस्तों ज़रा सोचिए, क्या ये बात आपको सही लगती है? क्या कोई भी सिंगर बिना आवाज़ में बदलाव किए हर हीरो या हीरोइन पर एकदम सटीक बैठ सकता है? हकीकत तो ये है कि पर्दे पर हर किरदार के जज्बात, चेहरे के भावों के साथ आवाज़ को कैसे बदला जाता है, ये पहली बार रफ़ी साहब ने ही करके दिखाया था। और आज उनकी उसी अनमोल कला से सीखकर ही हर प्लेबैक सिंगर अपनी आवाज़ में बदलाव कर पाता है। रफ़ी साहब ने रास्ता दिखाया था और पूरा संगीत जगत आज भी उस रास्ते पर चल रहा है। दोस्तों, भारतीय सिनेमा में असली प्लेबैक सिंगिंग की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो मोहम्मद रफ़ी साहब थे। उन्होंने ही ये करके दिखाया था कि पर्दे पर हर हीरो के हाव भाव, उसकी भावनाओं के हिसाब से आवाज़ कैसे ढाली जाती है। हर किरदार में जान फूंकने का जो हुनर रफ़ी साहब के पास था वो उस दौर में किसी और के पास नहीं था। अब ये आश्चर्य की बात है कि आज आशा भोसले जी ऐसा कहती हैं कि रफ़ी साहब अपनी आवाज़ नहीं बदलते थे। रफ़ी साहब की आवाज़ तो बदलते नहीं थे, वो उनका आवाज़ ही बुलंद था और जो हीरो गाता था उसको सूट कर जाता था, वो नहीं कुछ चेंज करते थे। सच तो ये है कि रफ़ी साहब ने ही ये चलन शुरू किया था। किरदार के साथ आवाज़ को एक कर देना, वो खुद किरदार बन जाते थे और गाने में उतर जाते थे। रफ़ी साहब एक गायक नहीं, एक एहसास थे और रहेंगे। उनकी आवाज़, उनका हुनर आज भी हमारे दिलों में अमर है। अगर आप भी मानते हैं कि रफ़ी साहब जैसा कोई नहीं हुआ और ना कभी होगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।